रोजगार सहायक की नियुक्ति फर्जीवाड़ा मामले में जिला पंचायत सीईओ के आदेश को जांच कमेटी दिखा रही ठेंगा। रीवा जिले का चर्चित जनपद पंचायत गंगेय कभी भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में बना रहता है तो कभी बेलगाम अधिकारियों की मनमानी से चर्चा में आ जाता है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत गुंदरी 10 में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक दीपक सिंह के द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का सामने आया है, जिसमें अधिकारियों द्वारा पर्दा डालने का बखूबी काम किया जा रहा है। शिकायतकर्ता समाजसेवी भूपेंद्र सिंह ग्राम गुंदरी द्वारा बताया गया कि रोजगार सहायक के नियुक्ति के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में शिकायत की गई थी, जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा बीते दिनांक 9/8/2024 को पूरे मामले की जांच करने के लिए 3 अधिकारियों जनपद पंचायत गंगेय के सहायक यंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी की 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। आदेश के पालन में मुझे बीते दिनांक 11/9/2024 को ग्राम पंचायत गुंदरी 10 के कार्यालय में समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जांच दल मौके पर नहीं पहुंचा और अब जांच टीम द्वारा कार्यवाही को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा शासन प्रशासन से मांग की गई है कि तत्काल उनकी शिकायत पर जांच करके तत्कालीन दोषी सरपंच सचिव और जाली दस्तावेज लगाकर नौकरी प्राप्त करने वाली रोजगार सहायक के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करते हुए रोजगार सहायक दीपक सिंह को पद से पृथक किया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह। किस समस्या को लेकर आज आपने प्रेस वार्ता की है? हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत गुंदरी 10 में 2012 में दीपक सिंह जीआरएस के रूप में पदस्थ किए गए। इनकी नियुक्ति टोटल फर्जी है। फर्जी इसलिए है कि इनका मूल निवास है नौड़िया, चौड़ियार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत रीवा। ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है। यहाँ इनका ननिहाल है। ननिहाल के आईडी में अपना नाम जुड़वा करके नाना के आईडी में, और इन सचिव जो थे इनके मामा हैं, तो फर्जी नियुक्ति इन लोगों ने कराया। इसकी जांच का हमने आवेदन दिया जनवरी 2024 में जनपद पंचायत गंगेय के सीओ साहब को। सीओ साहब ने आज तक उसकी जांच नहीं कराई। इसके बाद हमने जिला पंचायत में आवेदन किया जुलाई 7वें महीने में। वहाँ से एक जांच दल गठित किया गया। जांच दल में श्रुति त्रिवेदी, मंगला प्रसाद तिवारी AAO और AE वर्तमान AE, उनका नाम मैं नहीं जानता, 3 लोगों के नाम से वो टीम गठित की गई। एक दिन मेरे पास एक पत्र भेजा गया कि फला दिनांक को आप जब अपने ग्राम पंचायत में उपस्थित रहिए, तो हम अपना दस्तावेज प्रमाण के रूप में जो है हमारे पास वो लेकर के उपस्थित रहे, लेकिन फिर कोई आया नहीं। कई बार हमने संपर्क किया, लेकिन APO मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि APO मैडम कुछ ज़्यादा प्रभावित हैं और जानबूझ करके पहले वाली भी फाइल उन्हीं ने दबाया जो 2024 में जनवरी में हमने दिया, और इस वाली फाइल को भी यही दबा रही। आज भी मैंने संपर्क किया तो उनका कथन ये है कि AE साहब टीम में शामिल हैं और AE साहब नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ये सोचने की बात है कि जुलाई से लेके आज तक AE गंगेय कभी आए ही नहीं। मैं नहीं मानता कि AE साहब 4 महीने के अंदर कभी गंगेय ना आए हों। ये जानबूझ करके श्रुति मैडम इस बात को दबा रही हैं और ये फर्जी नियुक्ति को बढ़ावा दे रही हैं। ये किस जनपद का मामला है? जनपद गंगेय। तो रोजगार सहायकों की नियुक्ति तो जिला पंचायत से ही होती है। नहीं, ये शुरू में 2012 में इनकी नियुक्ति हुई है और उस समय अपॉइंटिंग अथॉरिटी ग्राम पंचायतें थी, और ग्राम पंचायत में इनके मामा ही सचिव थे विनोद सिंह, और राजबहोर साहू सरपंच थे। इन दोनों ने मिली भगत करके और एक अपात्र व्यक्ति की फर्जी नियुक्ति कर दी। अच्छा, ये अपात्र व्यक्ति हैं, बाकी इनकी डिग्री और अन्य से संबंधित जो दस्तावेज वो तो सही है ना? अब डिग्री के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में इनकी आईडी जो है, इनके माता पिता, पत्नी, बच्चे सब मूल निवासी जो नौड़िया के हैं वहाँ की आईडी है, वो भी संलग्न है। वहाँ इनका राशन कार्ड जारी है, APL का है कि BPL का ये मैं नहीं कह सकता। वो जारी रजिस्टर जो होता है उसकी भी कॉपी हमने दिया श्रुति मैडम को व्हाट्सएप के जरिए।
और मतदाता सूची में भी हमारे आवेदन शिकायत के पूर्व तक वहीं दर्ज था और यहाँ भी दर्ज है। मुंदरी पर में भी। आखिर जब आवेदन किया होगा तो निवास प्रमाण पत्र वगैरह भी लगाया होगा। सब फर्जी लगाए होंगे। तो अब ये तो उनका विषय है कि उन्होंने क्या क्या लगाया था। तो मतलब निवास प्रमाण पत्र के जरिए उन फर्जी दस्तावेज तैयार किया। हमको ऐसा ही लगता है कि निवास प्रमाण पत्र लगाया गया होगा, वो भी फर्जी था। मतदाता सूची में नाम जो जोड़ा गया वो भी फर्जी था। और अगर ये मूल निवासी वहाँ के नहीं हैं तो एफिडेविट इनको मांगना चाहिए जांच दल को, हलफनामा लें उनसे, हमारे आरोप को गलत साबित करें, तब मैं और भी प्रमाण प्रस्तुत करूँगा। तो रोजगार सहायक के खिलाफ आपके पास प्रमाण हैं? बिल्कुल पुख्ता दस्तावेज हैं और ये श्रुति मैडम जानबूझकर के इस मैटर को दबा रही हैं। मेरा कलेक्टर महोदया से निवेदन है कि हस्तक्षेप करके इसको निपटवाएं। बीचों बीच अभी एक सीओ साहब आए थे, मैंने सुना कि आईएएस हैं, तो आशा जगी कि कुछ होगा, पर उनसे जब मैंने बात किया तो वहाँ से भी मुझे निराशा हाथ लगी और कुछ दिनों बाद वो शायद प्रशिक्षण में चले गए। अब वर्तमान में वो नहीं है। तो जनपद स्तर से कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है? जनपद स्तर में सब मिली भगत है और चूँकि मैं ये नहीं कह सकता कि पैसा लिया गया है, लेकिन प्रतीत ऐसा ही होता है कि मोटी रकम लेकर के इस फाइल को दबाई जा रही है। बाकी श्रुति मैडम के कोई रिश्तेदार तो है नहीं दीपक सिंह, क्यों आखिर कार्रवाई नहीं हो रही है? साल भर हो गया। एक आवेदन हमने जनवरी में दिया, वो फाइल दब गई। एक आवेदन हमने जुलाई में दिया, सीओ जिला पंचायत ने जांच दल गठित किया, आज 4 महीने हो गए, जांच नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि विशेष कृपा है इनकी उनके ऊपर। श्रुति मैडम किस पद पर हैं? पदस्थ एपीओ हैं। एपीओ। एपीओ।